A very warm good morning to one and all. I welcome you all for the third session on contract of agency. तीसरा लेक्चर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर और आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है प्रिंसिपल या एजेंट के। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी गेट टर्मिनेटेड। We have to see about the termination of contract of agency. Contract of agency बनता कैसे है ये तो हमने देखा है। Contract of agency खत्म कैसे होता है, terminate कैसे होता है, that we have to see. Guys, when you're talking about the termination of a contract, it means a contract coming to an end. Termination of contract का मतलब होता है contract का खत्म होना। कॉन्ट्रैक्ट के दोनों जो पार्टीज है उनके राइट एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाना, यानी अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो दोनों ही पार्टीज जो है दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। उनके ऊपर कोई अधिकार किसी का नहीं होगा, कोई उनका कर्तव्य किसी के लिए नहीं होगा। तो दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अगर हम लोग टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करें तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दो तरीके से टर्मिनेट होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। गाइज नॉर्मली जब आप बात करते हो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन गेट टर्मिनेट आइदर बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज और बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। दो मेथड है आप कह लीजिए एजेंसी के टर्मिनेशन का। द वेरी फर्स्ट वन इज एक्ट ऑफ पार्टीज जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, एंड देन द सेकेंड वन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ जो हम लोग आगे देखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि पार्टीज ने खुद अपनी मर्जी से, आइदर वन पार्टी और बोथ पार्टी, अपनी मर्जी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, यानी उन्होंने एक दूसरे को जो भी राइट से ऑब्लिगेशन है उससे फ्री कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया है। अब ये कैसे हो सकता है? तो नंबर वन, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। व्हेन यू लिसन द वर्ड म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है फ्रॉम बोथ साइड। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आप कह लीजिए जो भी आपका एजेंट है और प्रिंसिपल है, दोनों आप कह लीजिए मिलकर एट अ सेम टाइम, आप कह लीजिए विथ अ प्रॉपर कंसल्टेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे की सलाह मशवरे से जब वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को ख़त्म करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या कहा गया? एजेंसी में बी टर्मिनेटेड एट अ टाइम एंड एट ए स्टेज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट between the principal and his agent. Therefore, the authority of an agent terminates when the principal and agent agree to terminate it. सीधी सी बात है, हम दोनों ने मैं एजेंट हूँ, आप प्रिंसिपल हो, आपने मुझे अपॉइंट किया था एक पर्टिकुलर काम के लिए, हम लोग दोनों बैठकर एक जगह बात किए कि अब वो काम नहीं करना है, तो अल्टीमेटली आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोनों ही मिलकर, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों पार्टी मिलकर जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को अपॉइंट किया एज एन एजेंट एंड ऑर्डर टू कलेक्ट द लोन फ्रॉम सी एंड डी। ए ने सी और डी को लोन दिया था, तो उसने बी को अपॉइंट किया और कहा कि आप जाकर वो लोन का अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए। बी ने सी से अमाउंट कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब वो डी के पास जाने वाला था, ए ने बी को बुलाया और कहा कि नाउ द एजेंसी इज पुट टू एन एंड। एजेंसी जो है वो खत्म हो रही है, यहाँ पर वो एजेंसी को टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे में बी को जैसे ही ए ने इन्फॉर्म किया और बी ने भी उसको एक्सेप्ट किया, एजेंसी जो है वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। डी के पास में बी जो है वो अमाउंट कलेक्ट करने नहीं जाएगा। तो गाइस यहाँ पर दोनों पार्टीज ने मिलकर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो सकता है। दूसरा आता है रिवोकेशन ऑफ एजेंट और अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। गाइस एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट आर द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। याद रखिए टर्मिनेशन और रिवोकेशन का मतलब सेम हो जाएगा। यहाँ पर रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉल, वापस ले लेना। तो गाइस रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दिया है टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। मैंने आपको एजेंट के रूप में अपॉइंट किया है, इसीलिए आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना हुआ है। तो मैंने जो आपको अधिकार दिया था, जो अथॉरिटी दिया था एज अ प्रिंसिपल, अगर मैं वो अथॉरिटीज छीन लूँ,
वापस ले लूँ तो इन दैट केस आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो रिवॉक हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा कह लीजिए आप। देखिए क्या कहा गया, प्रिंसिपल में रिवॉक द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट बिफोर ही हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द एजेंट as to bind the principal. For example, A appointed D as his agent to purchase certain goods. Any time before he purchased the goods, A may revoke the D's authority. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको अपॉइंट किया, मैंने कहा कि आप मेरे लिए फ्लैट खरीद लीजिए। अभी आपने फ्लैट नहीं खरीदा है, आपके फ्लैट खरीदने के पहले ही मैंने आपको फिर से इन्फॉर्म किया, नोटिस दिया कह लीजिए आप, और मैंने आपको कहा कि ओके यू डोंट हैव एनी नीड टू बाय द फ्लैट, आई एम अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन। तो मैं किसी और एजेंट को अपॉइंट कर रहा हूँ, आपको काम नहीं करना है जो काम आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कह लीजिए जो अथॉरिटी मैंने आपको दिया था, अब वो अथॉरिटी मैंने रिवॉक कर लिया है, वो अथॉरिटी मैंने वापस ले लिया है। साइमल्टेनियसली रिवोकेशन बाय द एजेंट। देखिए एक फंडा तो ये है कि आपका एजेंट ही कह लीजिए आप अपने एजेंट से अथॉरिटी ले लो। दूसरा फंडा ये कि एजेंट खुद सरेंडर कर दे आपका अथॉरिटी कि उसको आपके बिहाफ में काम नहीं करना है। तो एजेंट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द प्रिंसिपल मे रीअनाउंस the business of agency. If a contract of agency is entered into for a fixed period, agent should pay the compensation to principal for the earlier innovation. देखिए फंडा बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि आपने मुझे एज एन एजेंट अपॉइंट किया कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, कुछ समय के बाद में मैंने खुद आपको एक नोटिस दिया और मैंने कहा कि मैं आपके लिए फर्दर वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर आप कह लीजिए कि जो एजेंसी है वो छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर रहा हूँ। गाइज अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए था, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए था, और 5 इयर्स के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए मुझे दिया जाने वाला था, तो अगर मैं 3 साल में ही छोड़ रहा हूँ तो जो 2 साल का अमाउंट है मैं आपको दूंगा, आप कह लीजिए। तो जो कॉम्पेंसेशन है वो मुझे पे करना पड़ेगा, एजेंट को ऐसे में कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा अगर वो विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी वजह के, आप कह लीजिए विदाउट अ वैलिड रीजन, अगर वो पहले ही एजेंसी को तोड़ रहा है इन केस ऑफ फिक्स पीरियड, जहां पर एजेंसी जो है वो फिक्स पीरियड के लिए था, तो ऐसे केस में कॉम्पेंसेशन जो है वो एजेंट जो है वो कॉम्पेंसेशन देगा, आप कह लीजिए प्रिंसिपल को। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं दैट इज द डिसोल्यूशन और यू कैन से टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो सकता है बाय एक्ट ऑफ पार्टी। नंबर 1, म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज रेडी हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है क्या कर रहा है वो अथॉरिटी वापस ले ले रहा है। नंबर 3, एजेंट जो है वो खुद सबमिट कर दे रहा है, सरेंडर कर रहा है अथॉरिटी कि उसको एज एजेंट काम नहीं करना है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल रेडी नहीं है, एजेंट रेडी नहीं है, या दोनों रेडी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा जो मेथड है आप कह लीजिए दोस्तों, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए आप कह लीजिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा बाय लॉ, वो आप देख लीजिए। द वेरी फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि दोनों पार्टीज ने अपने पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरे कर लिए। वंस यू फुलफिल द ऑब्जेक्ट, जो भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो पूरा हो गया, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेट मी गिव अ शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल। मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दीजिए, आपने मेरे लिए फ्लैट ढूंढ लिया, मैंने फ्लैट खरीद लिया, काम यहाँ पर खत्म हो गया। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने ब्रोकरेज पे किया, मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया, दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। इन शॉर्ट आप कह लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो चुका है, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा, एजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगा। बिसाइड दिस एक्सपायरी ऑफ अ टाइम, मान लीजिए कि मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के लिए मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था फॉर द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड, जो भी पर्टिकुलर पीरियड है जिसके लिए एजेंसी साइन किया गया था, जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इट कम्स टू एन एंड, पीरियड के एक्सपायर होने के बाद में आपका एजेंसी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आप कह लीजिए भले ही काम पूरा हुआ हो या
ना हुआ हो, काम अगर इनकम्प्लीट भी है तो भी पीरियड खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगा। बिसाइड दिस, डेथ और इंसेनिटी ऑफ ईदर पार्टी। गाइस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए कि मैंने झील को एज एन एजेंट अपॉइंट किया एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। अपॉइंट करते ही मेरी डेथ हो गई, या मान लीजिए झील की डेथ हो गई, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी की डेथ हो गई तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए कोई एक पार्टी जो है वो इंसेन हो गया है। नाउ इंसेनिटी मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए नॉन कैपेबल है, कह लीजिए अनसाउंड माइंड हो गया, उसका माइंड जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया, या अनसाउंड फिजिकली या मेंटली अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के काबिल नहीं है, कह लीजिए आप। लाइक मान लीजिए कि झील जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, नाउ ही इज इन कोमा। या कह लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली अगर कोई एक पार्टी मर जाती है या कोई एक पार्टी इंसैनिटी में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्टीमेटली टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया, ऑन द डेथ ऑफ ईदर एजेंट और प्रिंसिपल, एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड बिकॉज द पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन। आप किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन के बिहाफ में काम नहीं कर सकते। तो अगर एक पर्सन का डेथ हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब वो नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा, उस पर्सन का आप नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन कह सकते हो। Thus, where the client dies, his pleader authority also terminates. Similarly, the relation between the agent and principal comes to an end. सीधी सी बात है, देखिए अगर आपका क्लाइंट मर गया, प्रिंसिपल मर गया, तो उसने जो आपको अथॉरिटी दिया था वो भी खत्म हो गया। जब अथॉरिटी खत्म हो गया तो अल्टीमेटली जो रिलेशन था वो भी आप कह लीजिए खत्म हो जाएगा। तो अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया है, या उसका डेथ हो गया है, या वो इंसेन हो गया है, तो गाइज ऐसे केस में आप कह लीजिए सिंपल टर्म्स में कि उसके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देन बात करते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। एनीवन डू यू नो व्हाट इज मीन बाय इंसॉल्वेंसी? गाइस सिंपल टर्म्स में व्हेन योर एसेट आर लेस देन योर लायबिलिटी, means your liability is more than your asset and you are not able to pay your asset, in that case you will be called as insolvent. तो if either party guys, either principal और agent, अगर कोई भी अगर insolvent हो जाता है तो obvious सी बात है वो अपनी liabilities को clear नहीं कर पाएगा। Beside this, as per the Indian Contract Act, you cannot enter into a contract with insolvent person. Insolvent person are disqualified to enter into a contract. आप कभी भी किसी भी insolvent के साथ में contract नहीं कर सकते. They are completely disqualified. उनको contract में आने की competency उनमें नहीं है, capability उनमें नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो जब एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, आइदर प्रिंसिपल और एजेंट, अल्टीमेटली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या कहा गया, प्रिंसिपल इज डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, द एजेंसी इज टर्मिनेटेड, दिस इज बिकॉज इंसॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए डिस्क्वालिफाइड है, इसीलिए उसके साथ आप अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। देन बारी आती है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। गाइज जिस भी चीज़ के लिए एजेंसी क्रिएट किया गया है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक एजेंसी क्रिएट की गई फॉर अ सेल ऑफ एरोप्लेन, एक एयरप्लेन सेल करने के लिए आप कह लीजिए एक एजेंसी क्रिएट की गई। मान लीजिए मैंने आपको एज एन एजेंट अपॉइंट किया टू सेल माई एरोप्लेन। अब एरोप्लेन सेल करना आपका काम है, लेकिन इसके पहले कि आप एरोप्लेन सेल करते, एरोप्लेन जो है उसको आग लग गई, या कह लीजिए ब्लास्ट हो गया, फट गया एरोप्लेन, तो एरोप्लेन अब एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो क्योंकि जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना था वो पर्पस ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी खत्म हो जाएगा कह लीजिए आप। तो दैट इज वंस द सब्जेक्ट मैटर गेट डिस्ट्रॉयड, अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल बिकमिंग अलाइन एनिमी। गाइज अलाइन एनिमी का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू अ नेशन इन विच योर कंट्री इज इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर और इन अ स्टेट ऑफ वॉर। किसी भी कंट्री के साथ में अगर आपका वॉर चल रहा है तो उस कंट्री के जितने भी सिटीजन है वो आपके लिए आप कह लीजिए अलाइन एनिमी है। सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है,
तो ऐसे में बीइंग अ इंडियन मेरे लिए जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे अलाइन एनिमी हैं। तो मैं किसी भी पाकिस्तानी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो अलाइन एनिमी है। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल जिसने मुझे एज एन एजेंट अपॉइंट किया वो बिलोंग करता है पाकिस्तान से और हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो गया। तो जो प्रिंसिपल है वो मेरे लिए अलाइन एनिमी है और एजेंट मैं उसके लिए अलाइन एनिमी हूँ। तो ऐसे में अलाइन एनिमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रिंसिपल became an align enemy for the contract of agency comes to an end। प्रिंसिपल या एजेंट अगर अलाइन एनिमी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगा कह लीजिए आप। बिसाइड दिस डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी और फर्म, a firm or company may be regarded as a principal in the contract of agency if the company firm dissolve। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मान लीजिए रिलायंस ने मुझे एज एन एजेंट अपॉइंट किया, रिलायंस का कोई फर्म है जिसने मुझे एज एन एजेंट अपॉइंट किया और बाद में रिलायंस ही डिसॉल्व हो गया, रिलायंस का जो कंपनी है वही डिसॉल्व हो गया। तो एट अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और अ कंपनी इट विल बी ट्रीट एज कि जो प्रिंसिपल है वही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली दीज आर द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, आपको पता है मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।